अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। क्रियो मैन्युफैक्चरिंग के ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा इस कोर इंसर्ट की, जो कि बेसिकली हैंड ड्रिल का प्लास्टिक कंपोनेंट है, उसके मोल्ड की कोर इंसर्ट है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे और ये डाटा जो है वो हमारे क्वीवर हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है और उनकी रिक्वायरमेंट पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कैड कैम सीखें और अपने मॉडल्स मेरे साथ शेयर कीजिए, और उसमें मैं इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और उससे आपकी लर्निंग जो है वो रैपिडली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं न्यू फाइल ऐड कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर नाम मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। आपने जब भी काम करना है इसको प्रॉपर नाम डिफाइन करके करना है। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी इस चैनल के साथ लिंक हैं उनको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग में मैं किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। और अगर जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अंदर पूरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके अंदर क्रियो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तमाम ट्यूटोरियल्स स्टेप बाय स्टेप मौजूद हैं। बेसिक टू एडवांस तमाम स्ट्रेटजीज उसके साथ डिस्कस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए मैन्युफैक्चरिंग की विंडो के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना मॉडल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो मुझे मॉडल दिया था ये मशीन के नाम से दिया था। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में आने के बाद हमने इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर देना है, देन क्लिक ओके, क्योंकि यहाँ पर हम असेंबली के या पार्ट के अपने डाटम प्लेन्स और कोऑर्डिनेट को हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इनको कर देता हूँ हाइड, और ये फीचर्स जो है वो हमेशा हाइड रहे जब भी मैं मॉडल ओपन करूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो Z जो है वो अगर आप देखें, यानी स्कोर का जो टॉप है वो कर्वेचर में। अब किस तरीके से हम फ्लैट डेटम लें, ठीक है, तो उसमें मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ कि जब भी आपका कोर इंसर्ट या कैविटी इंसर्ट या मशीनिंग ब्लॉक जो है उसका टॉप कर्वेचर में होता है, तो मैं पहले वर्क पीस बनाता हूँ। डाटम लेके भी काम कर सकते हैं लेकिन उससे एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो मैं पहले वर्क पीस बना लेता हूँ। ठीक है, वर्क पीस बनाने के बाद जो आपके पार्ट की जो बाउंड्रीज होती हैं वहाँ पर ये एक वॉल्यूम क्रिएट कर देता है, आपने सिर्फ आके देखना होता है। तो जेड वाली डायरेक्शन में यहाँ पर जो है ठीक है, जेड वाली डायरेक्शन में भी देखें बिल्कुल मैच हुआ है, तो ये डेसिमल्स में आ रही है वैल्यू। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ से कॉपी कर ली। ठीक है, और जेड माइनस वाली डायरेक्शन में मुझे ओवरऑल करना है 75, तो मैंने यहाँ पे 75 माइनस जो प्रीवियस हमारी वैल्यू आ रही थी, यानी इसका डिफरेंस जो है वो ऐड हो जाए। देन क्लिक एंटर। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ओवरऑल से यहाँ पे 75 हो गया और 2.833177 इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ पर ऐड हो गई। ठीक है, तो ये मेरा वर्क पीस बन गया। और हर वीडियो में मैं ये बात रिपीट ज़रूर करता हूँ कि जब भी आप CNC के ऊपर अपने वर्क पीस को लेके जाएं तो उसकी आउटर्स जो है वो ज़रूर आप कन्वेंशनल पे फाइनल कर लें, सरफेस ग्राइंडिंग कर लें। CNC के ऊपर आप उसकी आउटर को जो है वो फाइनलाइज करके लेके जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो कोऑर्डिनेट बने इनको मैं हाइड कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, नया डाटम प्लेन बनाएंगे और उसकी मदद से कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल की दबा के ये दोनों फेसेस सेलेक्ट कर लिए और इन दोनों के सेंटर में डाटम प्लेन बन गया। इसी तरीके से जनाब मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल की दबा के ये फेस सेलेक्ट कर लिया, तो सेंटर में डाटम बन गया। और यहाँ पर हम इस टॉप फेस को ही यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे तीनों डाटम प्लेन्स बन चुके हैं। अब डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन क्या है। लेट सपोज मैं इस फेस को जो है वो ऑपरेटर साइड कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये वाले डाटम की डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस होनी चाहिए और ये वाले डाटम की डायरेक्शन जो है वो वाई एक्सिस होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि डाटम कोऑर्डिनेट लेंगे और कंट्रोल की दबा के हम इन तीनों डाटम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये ओरिएंटेशन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाई वाली आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं ये वाई वाली डायरेक्शन आ रही है। तो मैं फ़िलहाल वाई की जगह जो है वो, यानी एक्स की जगह आ जाएगी वाई और जेड की जगह एक्स। ठीक है,
तो ये मैं इसको फ्लिप करके अपनी रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन जो है वो यहाँ से हासिल कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जनाब रेफरेंस क्लिक कर दिया है, ये यानी मेरा रेफरेंस कोऑर्डिनेट है। मैं सेव कर लेता हूँ इसको, डाटा को। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमने वर्क सेंटर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने मिलिंग सेलेक्ट कर लिया है, देन क्लिक ओके। और ऑपरेशन में जाके हमने अपना रेफरेंस कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और क्लियरेंस में जाके मैं यहीं से क्लियरेंस ऐड कर देता हूँ, प्लेन ले लेता हूँ, रेफरेंस प्लेन ये है, यहाँ से क्लियरेंस प्लेन डिफाइन कर देता हूँ ताकि जब भी टूल रैपिडली आए वो 10 mm ऊपर जो है वो आके रुके और प्लंज फीड रीड करने के बाद जो है वो मटेरियल के साथ एंगेज हो, ये इसलिए बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ऑपरेशन डिफाइन हो गया है और उसके बाद मिलिंग के ऑप्शन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा दूँ कि इसमें मैसिवली जो है वो इलेक्ट्रोड्स चलेंगे। सबसे पहले तो ये जो पूरी सराउंडिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पूरी सराउंडिंग है, ठीक है, क्योंकि ये शार्प एजेस हैं और ये कांटेक्ट एरिया है मोल्ड के अंदर, तो ये बेसिकली जो है वो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोड चलेंगे। और मैं लिंक में वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने बताया कि अगर आपने जो है वो शार्प एजेस ड्राफ्टेड वॉल पे बनाना है तो कटर से किस तरीके से बनाएं। लेकिन हर जगह वो स्ट्रेटजी फॉलो नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है वो उसकी मदद से काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तमाम जगहों पर जो है कॉर्नर पर जो है वो इलेक्ट्रोड चलेंगे। इसके अलावा ये आप जितनी भी रिप प्रोफाइल देख रहे हैं, जितने भी कट ऑफ हुए हैं सेक्शन, इसमें मैक्सिमम ये 3 mm है और मिनिमम हमारे पास 1 mm या 1 mm से भी कम है। ठीक है, तो ये तमाम रिप प्रोफाइल्स हैं। इसके अलावा कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये कॉन्टेक्ट एरिया है मोल्ड के अंदर, ये फेज जो है, ठीक है, तो ये प्रोट्रूजन है और ये कट है। तो इस जो प्रोट्रूजन के शार्प एजेस हैं यानी ये वाले शार्प एजेस हैं, ठीक है, ये तमाम भी जो है वो इलेक्ट्रोड से बनेंगे और ये जो इंटरनल शार्प एजेस हैं ये भी इलेक्ट्रोड से बनेंगे। यहाँ पर कटर नहीं चलेगा क्योंकि ये इतनी थिन प्रोफाइल है कि आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रोड एक्सट्रैक्ट करके जो है वो काम करना पड़ेगा रफिंग और फिनिशिंग का। तो जो हमारे व्यूवर है जिनके कहने पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर वो चाहते हैं कि मैं इसके प्रॉपर इलेक्ट्रोड भी बनाऊं और वो उस मेथड को सीखें तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये होल प्रोफाइल है और एक्चुअल में मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जो है वो 6.4 है कहीं पर और 6.5 है, ड्राफ्टेड है, आई डोंट नो ये वैल्यूज़ जो है वो अनइवन पॉइंटों में क्यों है। ठीक है, तो ये जिन्होंने डाटा दिया है वही बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो राउंड ऑफ डायमेंशन है वो 6 mm है। तो सबसे पहले हम 6 mm के ड्रिल कर लेंगे और उसके बाद रफिंग स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से वर्क पीस ओपन कर लेता हूँ और स्केच में जाके स्टॉप फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने स्केच मोड पर आ जाना है और यहाँ से आपने डेटम पॉइंट लेना है। जब आप इस सेंटर पॉइंट पर आएंगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली यहाँ से मैं ये देखें ये पॉइंट पिक हो रहा है, तो मैंने डेटम पॉइंट लेना है और यहाँ से आपने, ठीक है, अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप रेफरेंस पे क्लिक करें, ये राउंड वाला एज ले लें तमाम, ताकि आपको सिलेक्शन में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ से तमाम एजेस मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि उनके सेंटर पॉइंट जो है विजिबल हो जाए और मैं एक साथ जो है वो वहाँ पे डेटम पॉइंट लगा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेटम पॉइंट लगाने लगा हूँ। ठीक है, तो ये हमने तमाम डेटम पॉइंट्स लगा लिए एंड देन क्लिक ओके। यहाँ पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस फेस के ऊपर जो है वो आपको ये तमाम पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये तमाम पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ड्रिलिंग कर लेंगे। ड्रिलिंग आप कभी भी कर्वेचर के ऊपर नहीं करते हैं। जब भी आप मशीनिंग कर रहे होते हैं तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जब आपका ब्लॉक जो है वो फ्लैट फॉर्म में हो तो जितनी भी ड्रिलिंग है वो तमाम आप कर लें उसी वक्त ही।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाऊंगा और सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम मैं नहीं बनाऊंगा। सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम आप उसी की मदद से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी आपको डिफाइन कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे चिप ब्रेक की जगह मैं यहाँ पे लूँगा डीप। ठीक है। तो मैं सिर्फ एक प्रोग्राम बनाऊंगा, फर्दर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। यहाँ पर मैं स्ट्रेटजी डिफाइन करूँगा, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा। ठीक है। तो जनाब यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो मुझे फाइनल ड्रिल करना है मैं उसका प्रोग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। तो 6 mm का जनाब यहाँ पर ड्रिल है। ठीक है। और टोटल हाइट जो है वो ओवरऑल ये तकरीबन वर्किंग हाइट जो है ये इस डायग्राम से मैं आपको दिखा देता हूँ। एनालाइज मेजर डिस्टेंस। ठीक है। यहाँ आ जाते हैं तो हमारी ओवरऑल 35 mm की जो है वो वर्किंग हाइट है। ठीक है। तो 60 का ड्रिल भी चलेगा और फ्रूट्स तकरीबन 40 mm हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ड्रिल जनाब ऐड कर लिया है। ड्रिलिंग के ऑप्शन में मैं वापस आ जाऊँगा। रेफरेंस में जाके आपने क्या करना है, टाइप में पॉइंट सेलेक्ट करना है और होल में आप यहाँ से अगर सारे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से स्केच को सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से स्केच को सिलेक्ट कर लिया। स्टार्ट में जाके रेफरेंस मैंने ये डाटा सेलेक्ट कर लिया कि स्टार्ट हाइट ये है और एंड जो है वो जनाब मैं बाय वैल्यू बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मोल्डिंग के एस्पेक्ट से एक कोन प्रोफाइल ये बनी हुई है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड से बनेगी और जो होल का टेपर है ये भी इलेक्ट्रोड से बनेगा। ठीक है। तो हमने जस्ट फाइनल ड्रिल कर लेना है। ठीक है। तो ओवरऑल 35 है तो फेस इसका जो है तो मैं यहाँ पर डेप्थ जो है वो 30 दे दूंगा, तकरीबन 5 mm ऊपर। ठीक है। या इससे भी ज़्यादा रख देते हैं। ठीक है। आपने सेफ साइड रखना है ताकि कोन प्रोफाइल ख़राब नहीं हो, इरफान साहब अगर देख रहे हो तो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेप्थ डिफाइन कर दी है, अदरवाइज आप यहाँ से रेफरेंस यूज़ करके भी कोई भी फेस ले सकते हैं तो वहाँ तक आपका ड्रिल हो जाएगा। तो बाय वैल्यू में मैंने यहाँ पे जनाब 26 की डेप्थ कर दिया और जो ये डेप्थ है ये ड्रिल के शोल्डर तक नहीं बल्कि टिप तक कंसिडर होनी चाहिए, यानी एंड पॉइंट तक। ठीक है। पैरामीटर्स में आ जाएंगे। पैरामीटर्स में आने के बाद मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि जिस भी कंपनी की आपके पास टूलिंग है आप उसमें से जाके जो है फीड और आरपीएम सेलेक्ट करें जो वो रेकमेंड कर रहा है पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, तो वो आप जाके ज़रूर सेलेक्ट करें तो आपके बेटर रिजल्ट आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जनाब पैक डेप्थ यानी एक दफ़ा में कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल कट ऑफ करे तो मैं 2 mm डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि ये फिनिशिंग का प्रोग्राम बना रहा हूँ। इससे पहले आप सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बाद 4 mm का ड्रिल चलाएं, फिर उसके बाद ये 6 mm का आप ड्रिल चलाएं। ठीक है। स्ट्रेटजी प्रोग्राम सेम बनेंगे, वैल्यूज़ आप जो है वो कम ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है फीड आ गई है, ये रैपिड फीड आ गई है और ये आपका डेप्थ ऑफ कट आ गया है और यहाँ पे आरपीएम आ गया। ठीक है। तो ये हमारा जस्ट प्रोग्राम बन गया है। अब इसी तरीके से आपने सेंटर ड्रिल का भी इसी से बना सकते हैं और जो 4 mm का ड्रिल का भी इसी से बना सकते हैं। सिर्फ आपने सेंटर ड्रिल में जाके यहाँ पे न्यू टूल में जाके और ये सेंटर ड्रिल सेलेक्ट कर लेना होगा, दैट्स इट। और डेप्थ वगैरह जो है वो आप कम डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो ये जनाब मेरा प्रोग्राम ड्रिलिंग का बन चुका है यहाँ पर। इसके बाद जनाब हम आ जाते हैं और अब हम अपने फ़िलहाल ये जो डेटम प्लेन्स हैं इनको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट भी फ़िलहाल इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ड्रिलिंग हो गई। अब हमें ओवरऑल जो है वो रफिंग करनी है। तो रफिंग करने के लिए मैं मिल वॉल्यूम रेफरेंस ज्योमेट्री यूज़ करूँगा और वॉल्यूम रफ जो है वो मैं रफिंग के लिए कमांड यूज़ करूँगा। तो मिल वॉल्यूम में सेलेक्ट करूँगा स्केच, ये सेकंड ऑप्शन, यानी अपनी मर्जी से स्केच करें आप। प्लेसमेंट, इस फेस को मैं एज ए स्केचिंग प्लेन सेलेक्ट कर लूँगा, देन क्लिक ऑन दिस स्केचिंग बटन, अगेन ऑन स्केच। तो आप स्केचिंग मोड पर आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर कोई बात नहीं, ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, डजेंट मैटर। ठीक है। तो हमने तो बस ये दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल जो है वो मैंने रेफरेंस बना लिया है। जस्ट यहाँ पे मैंने एक आउटर ज्योमेट्री बना लेनी है 2D। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 2 स्टेप्स आपने ज़रूर फॉलो करने हैं अगर बिल्कुल साइज़ टू साइज़ आपका इंसर्ट बना हुआ है। तो डेप्थ में आने के बाद मैं कहता हूँ कि जनाब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से डेप्थ डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि रफिंग सिर्फ उस हाइट तक की हो तो मैं इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि भाई यहीं तक रफिंग होनी है, इससे नीचे नहीं जाना। दूसरा ऑप्शन,
जो हमने स्केच बनाया है टूल जो है वो कम्प्लीटली उसके अंदर अंदर जो है वो मशीनिंग करेगा, जबकि मैं कहता हूँ कि नहीं, टूल का सेंटर पॉइंट इस लाइन को फॉलो करेगा, यानी टूल जब ट्रैवलिंग करता हुआ आएगा तो इस बाउंड्री के सेंटर तक आएगा, ठीक है। और यहाँ से कम्प्लीटली आउटसाइड भी कर सकते हैं, तो मैं हॉर्न विंडो कंट्रोल कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे आपकी साइडों पे मटेरियल रफिंग के बाद नहीं बचेगा। तो वॉल्यूम रफ की कमांड ले लेते हैं, टूल पर आ जाते हैं। मुझे नहीं पता जो हमारे व्यूवर हैं उनके पास टूलिंग लाइब्रेरी क्या है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं बड़े से बड़ा एंड मिल कटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 20 का एंड मिल कटर यूज़ कर रहा हूँ। और नॉर्मली जो है वो इंसर्ट होल्डर वगैरह इस साइज़ के होते हैं या यूज़ किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्लेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये 20 का एंड मिल कटर ले रहा हूँ, बड़ा जॉब है, तो आपने अपने हिसाब से जो है वो टूलिंग सिलेक्ट करनी है जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास विंडो सेलेक्ट नहीं हुई भी तो आप यहाँ पे मशीनिंग रेफरेंस पे क्लिक करके इस विंडो को सेलेक्ट कर लें, या यहाँ से भी जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये बेसिकली कोर टाइप है, तो ये ओपन एरिया है, तो ओपन एरिया में मैं चाहूँगा टूल बाहर से डेप्थ ऑफ कट ले और अंदर की तरफ आए। तो अप्रोच वॉल में मैं इन तमाम कंट्रोल की दबा के इन तमाम वॉल को डिफाइन करता हूँ, क्योंकि ये चारों तरफ से ही ओपन है। अब क्या होगा कि जब मशीनिंग होगी तो टूल इस बाउंड्री से बाहर की तरफ डेप्थ ऑफ कट लेगा, स्पेस में, खाली जगह में, और फिर एक्स और वाई में अंदर की तरफ मशीनिंग करता हुआ आएगा, जिससे आपके टूल पे लोड नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जनाब हम फर्दर जो है वो बेसिक मशीनिंग पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। आर्क फीड हो गया है और कटिंग फीड हो गया है, ठीक है। ये तमाम फीड्स मैंने वीडियोस में डिफाइन की भी हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप जाके ज़रूर विज़िट करें क्रियो की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेलिस्ट है उसमें जाके ज़रूर विज़िट करें और वहाँ पे जाके देखें। स्टेप ओवर जो है वो मैं इसका 8 mm रखूँगा, ठीक है। स्ट्रोक अलाउंस, प्रोफाइल 02 और रफ B02 और सरफेस, ठीक है। तो ये तीन तरह के हैं। प्रोफाइल कहता है वॉल को और बॉटम कहता है यानी कर्वेचर और फ्लैट फेसेस जो टॉप व्यू से देखने में नजर आए, और प्रोफाइल कहता है जो साइड व्यू से देखने पर आपको ज्योमेट्रिकल शेप नजर आए, वहां पर कितना मटेरियल ड्रॉप करें, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब हमने, और ये रफ स्टॉक अलाउंस हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। स्कैन टाइप हम 3 ही रहने देते हैं। क्लियरेंस डिस्टेंस यहाँ पे डिफरेंट तरह की स्कैन टाइप है, यानी मशीनिंग कर जब हो तो स्लाइसेस किस फॉर्म में कट ऑफ हो रहे हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल टाइप 3 ले रहा हूँ जो सिंपल जो है वो लीनियर है और कट टाइप क्लाइंब है, जिगजैग भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको क्लाइंब कर देता हूँ। रफ एंड प्रोफाइल का मतलब है कि एक दफ़ा जो है वो फेस को मशीनिंग करे और फेस को मशीनिंग करने के बाद जो भी पार्ट की आउटर ज्योमेट्री बन रही है उस पर एक दफ़ा चले, ठीक है। तो रफ एंड प्रोफाइल ले लेते हैं और यहाँ से जनाब हम आरपीएम डिफाइन कर देते हैं, देन क्लिक ओके। क्लियरेंस हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, जस्ट क्लिक ऑन प्ले पाथ। अच्छा, यहाँ पर मैंने डेप्थ ऑफ कट आई थिंक स्पेसिफाई नहीं किया है, मैं उसको एक दफ़ा देख लूँगा, ठीक है। ओके, तो ये 2 mm का डेप्थ ऑफ कट था, 2 mm का मैक्सिमम नहीं रखना है, मैं यहाँ पे 0.5 का डेप्थ ऑफ कट रख रहा हूँ, देन क्लिक ऑन प्ले पाथ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज काउंट हो रही है स्लाइसेस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो है वो ये रेडी हो गया है। सिंपल इसको मैं यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा रफिंग का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मैं इसकी सिमुलेशन आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ वरना काफ़ी लेंथी हो जाएगा प्रोसेस। तो सिंपल हम यहाँ से राइट क्लिक करके वर्क पीस को जो है वो एक्टिव करके
मटेरियल रिमूवल के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से हम स्टॉक देखेंगे कि कितना रह गया है, रफिंग के बाद कहाँ कहाँ पे कितना मटेरियल रह गया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आने के बाद मैं फॉलो पे जो है टूल पाथ में अनचेक करूँगा। ठीक है, और यहाँ से हम प्ले सिमुलेशन पे क्लिक करके डायरेक्ट सिमुलेट कर देंगे। इसको मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि प्रोसेस जो है वो जल्दी से हो जाए। ऑलमोस्ट ये हमारी रफिंग यहाँ पर उसकी सिमुलेशन कंप्लीट हो गई है और अब हम बस कंपेयर में जाके जो है वो स्टॉक चेक करेंगे कि कितना हमारा स्टॉक जो है वो किस जगह पर रह गया है। ठीक है, ओके। तो अब हमने करना ये है कि कंपेयर में जाना है और यहाँ से आपने कंपेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हमारी कोर की मेन प्रोफाइल है इसके ऊपर जो ओपन पॉकेट्स थे मैंने उनको क्लोज टू लूप में या एक्सक्लूड सरफेस के अंदर ऐड नहीं किया है, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि अगर जो भी मेरे रफिंग और फिनिशिंग के कटर्स हैं वो जब मैं यूज़ करूँगा तो वो उसके अंदर नहीं जाएंगे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन्हें लूप टू क्लोज के अंदर ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो हमने स्टॉक छोड़ा था वो कितना है। ठीक है, तो ये 0.2 दिखा रहा है। ठीक है, कुछ जगहों पे रेडियस से हम देख लेते हैं। तो यहाँ मेजर पे मैं क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 0.2 से ज़्यादा है रेडियस पे। ठीक है, और जो जगहें जिन जगहों पर हमारा टूल नहीं चला है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये होल्स है। ठीक है, तो अभी खाली मैंने इसको सिमुलेट किया तो ये होल वाले एरिया को जो है कंसिडर कर रहा है कि यहाँ पर मटेरियल है, तो यहाँ पे 2.7 या 3 mm से ज़्यादा मटेरियल है। ठीक है, तो अब हमने करना ये है कि यहाँ पे हमें एक आइडिया हो गया और अब हम फिनिशिंग ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिनिशिंग ऑपरेशंस में हमने सबसे पहले करना ये है कि मैं इस फ्लैट फेस को पहले फिनिश कर लूँगा और उसके बाद बॉल मिल से इसके 2 प्रोग्राम बनाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ सीक्वेंस ज़्यादा हो, यानी आप नंबर ऑफ़ स्टेप्स में मशीनिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट आपने उस सीक्वेंस में स्टॉक अलाउंस में जाके जो है वो स्टॉक को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर इसी प्रोग्राम को, बल्कि इससे पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि मैं इस वॉल्यूम मिलिंग को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और सॉरी, यहाँ पे जाके आपने कॉपी करना है और यहीं पे जाके आपने ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम कॉपी हो जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे स्टॉक अलाउंस को कर देना है 0। ठीक है, और यहाँ पर जो है रफ एंड प्रोफाइल की जगह हम कर देंगे फेस ओनली। ठीक है, फेस ओनली कर देंगे। बाकी वही पैरामीटर्स अगर सेम टूल है तो ठीक है, अदरवाइज आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने वॉल्यूम जिससे हमने रफिंग किया था उसी को हमने कॉपी पेस्ट किया है और यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, अच्छा, ये कुछ जगहों पे ये इस तरीके से फेसिंग कर रहा है तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिलहाल मैं इसको यूज़ नहीं करता यहाँ पर और हम सेपरेट एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो सेपरेट प्रोग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पर सरफेस मिलिंग के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, और ये लिस्ट वाला इन्वायरमेंट है जो कि पुराना इन्वायरमेंट है क्रियो का, और यहाँ पर हम पैरामीटर सरफेस डिफाइन कर। ठीक है, तो टूल में जाके जनाब मैं यहाँ पे छोटा टूल यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 12 का एंड मिल ऑलरेडी जो है वो ऐड है, तो मैं 12 का एंड मिल यहाँ पे ले लेता हूँ। अदरवाइज़ आप ऐड कर लीजिएगा टूल। ठीक है, और कटिंग फीड यहाँ से हम थोड़ी रखते हैं स्लो, रैपिड फीड मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। वैसे तो इसमें इतना कोई रैपिड रिटेक्शन नहीं है। स्टेप ओवर में रखूँगा कम जनाब, स्टॉक अलाउंस 0 है और
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने मॉडल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मॉडल का फेस में सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन क्लिक ऑन डन, और यहाँ पर आ जाके आपने फेस सेलेक्ट कर लेना है। डन एंड रिटर्न, डन एंड रिटर्न। ठीक है, उसके बाद ये कट डेफिनेशन आएगा, आप जस्ट ओके पे क्लिक कर दें। अच्छा, सबसे पहले मैं ये फेस इसलिए कर रहा हूँ स्ट्रेटजी में, क्योंकि आपकी जो साइडों की वॉल है ड्राफ्टेड है। अगर ये स्ट्रेट होती तो मैं पहले इस पूरे कोर की प्रोफाइल्स को फिनिश करता, देन इस फेस को करता, क्योंकि ड्राफ्टेड होगा तो मेरा स्ट्रेट कटर का जो शेंक है या सिलेंड्रिकल प्रोफाइल जो है वो इस वॉल के साथ कांटेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो प्ले पाथ स्क्रीन प्ले मैं इसको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि जब बॉल मिल में चलाऊंगा तो बॉल मिल पूरा नीचे तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर शार्प एजेस हैं और हमें बॉल मिल नीचे तक चाहिए। तो जब बॉल मिल चलेगा तो उसके बाद यहाँ पे जस्ट रेडियस रह जाएगा, जिसे हम ईडीएम से जो है वो इलेक्ट्रोड एक्सट्रैक्ट करके जो है वो वहाँ पे शार्पेज प्रोड्यूस करेंगे। और अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर उस वीडियो को फॉलो करते हुए भी आप ड्राफ्टेड वॉल को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब हम ये मैंने सीक्वेंस चला दी, बड़ी तेज़ी के साथ चल गई है। दोबारा प्ले कर देते हैं स्क्रीन प्ले। ठीक है, और यहाँ से हम इसको, ठीक है, तो ये जनाब ये फेस पूरा क्लियर हो जाएगा हमारा। अजान हो रही है तो अजान के वक्फे में मैं पॉज कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये जनाब यहाँ पे हमारा सेकंड प्रोग्राम बन चुका है। अब इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर अपना मेन सरफेस फिनिश, सेमी फिनिश और फिनिश का प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ये हमने मिल विंडो बनाई थी रफिंग के लिए, इसको मैं हाइड कर दूंगा। एक और मिल विंडो हम बना लेते हैं जनाब से। ओके, तो हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, स्केच को सेलेक्ट करेंगे और स्केचिंग मोड पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में ले लेता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करना है, इस पूरी बाउंड्री को क्या करना है, प्रोजेक्ट करवाना है। तो प्रोजेक्ट की कमांड में सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से हम ज़रा क्विकली जो है वो इन तमाम एजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एजेस को जो है वो मैं डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट करवा दूंगा। तो यहाँ पर, और इस क्लोज सेक्शन को जो है वो हम फिनिशिंग की सीक्वेंस के लिए एज अ रेफरेंस ज्योमेट्री यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यही स्टेप थोड़ा सा लेंदी है। बाकी जो फिनिशिंग और सेमी फिनिशिंग के प्रोग्राम होंगे वो हम क्विकली बना लेंगे। और मैं इसको यहाँ पर जो है वो मैं पार्शली नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सरफेस जो है वो इस मॉडल की वो काफ़ी जो है वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है डिफरेंट एस्पेक्ट से। तो मैं उसको फिनिशिंग की कमांड से जो है वो एक ही स्टेप में फिनिशिंग करूँगा। जस्ट उसमें हम फिनिशिंग और सेमी फिनिशिंग के लिए दो डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे। एक के लिए हम आर्ट का बॉल मिल यूज़ करेंगे और दूसरे के लिए मैं छे का बॉल मिल यूज़ करूँगा। ठीक है, आपकी शॉप में इरफान साहब जो भी टूलिंग है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी आपने सीखनी होती है, अदरवाइज जो है वो आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ से जनाब मैं इन दो एंटिटीज़ को क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और हमने यहाँ पर जितनी भी एंटिटीज़ हैं, ओपनिंग एंड है जहाँ पे हमें रेड डॉट नज़र आ रहे हैं, इनको भी हमने क्लोज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर की कमांड लेके हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बल्कि इसको मैं स्ट्रेट ऐसे मैच कर देते हैं, बाकी डिलीट सेगमेंट करके हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास ये एंड हो गया है। ओके, यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन दोनों रेडियस के एंड पॉइंट मैच कर देते हैं। ठीक है, ये दो एरियाज रह गए हैं, तो यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर देते हैं और इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोज सेक्शन हो गया। जस्ट क्लिक ऑन ओके। और यहाँ से आपने दो चीज़ें ज़रूर डिफाइन करनी है। एक तो आपने स्पेसिफाई डेप्थ में कर देता हूँ, ठीक है, इस फेस तक ही रहना है, और इसको मैं कर देता हूँ ऑन कंटूर। ठीक है, अब हम फिनिशिंग के लिए जो है वो इस रेफरेंस ज्योमेट्री को यूज़ करेंगे। तो आपने सरफेस मिल पर आना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने टूल पे सिलेक्ट करना है और सरफेस की जगह आपने विंडो ले लेनी है। ठीक है,
टूल में हम जाएंगे तो टूल में मेरे पास यहाँ पे आर्ट का बॉल मिल ऑलरेडी ऐड है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप आर्ट का बॉल मिल यूज़ कर लें इसके लिए, ठीक है। यहाँ से हम फील्ड ज़रा हम स्लो कर देते हैं, और इसके अलावा स्टेप ओवर जो है वो आपने 0.1 रखना है। प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस जो है वो आपने 0.1 रखना है, ठीक है। क्लियरेंस डिस्टेंस 10 है। आरपीएम जो है वो एज पर योर टूलिंग, ठीक है। यहाँ से विंडो में जाके आपने इसको विंडो सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन क्लिक ओके। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर कट एंगल का ऑप्शन आ जाएगा। कट एंगल के ऑप्शन में जाने के बाद आपने इसको 45 डिग्री कर देना है, यानी जो भी आपका कट है वो 45 डिग्री की स्कैनिंग, 45 डिग्री जो है वो टिल्ट होने के बाद स्कैनिंग करे, ठीक है। तो यहाँ जनाब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये हमारी स्कैन कंप्लीट हो गई है और मैं इसको यहाँ पर प्ले कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से चलेगा। अच्छा, यहाँ पर अब ये ऑन कंटूर होने की वजह से आप देख रहे हैं कि ये जो ओवरऑल स्केच है वो जस्ट इसको फॉलो कर रहा है। तो जनाब यहाँ से मैं इसको बढ़ा देता हूँ, डन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम आउटसाइड कर देते हैं, और यहाँ पर जो आउटसाइड का ऑफसेट है वो मैं रख देता हूँ जनाब हमारा 6 का एंड मिले तो 3 है, ठीक है। तो ये हमने इसको एडिशनली डिफाइन कर दिया, बल्कि इसको हम कर देते हैं 6, ठीक है। एडिशनल चीज़ डिफाइन कर दी है, देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है। अब ये पूरी सरफेसेस जो है वो इसके अंदर कवर हो जानी चाहिए। और हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो हमने मिल विंडो जो बनाई है विंडो, इसको भी हम ओवरऑल ऑफसेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफसेट लाइट सपोज अगर ये पूरा नहीं जा रहा तो आप इसको जो टूल का डाया उससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी 8 mm ओवरऑल ऑफसेट कर देंगे तो ये पूरी जितनी भी 3D सरफेसेस हैं इसको कवर कर लेगा मशीनिंग में। ओके, तो ये रीजनरेट हो गया हमारा प्रोग्राम और इसको हम देख लेते हैं। तो ये देख लिया मैंने जो ऑफसेट बढ़ाया इसकी वजह से इसने ये बॉटम तक के पूरा एरिया कवर कर लिया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा जो है वो एक तरीके से आपका सेमी फिनिशिंग हो गया। इसी प्रोग्राम में आप कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके इसको यहाँ से पेस्ट करेंगे, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद जब आपके पास ये ग्रुप एलिमेंट और मेन्यू मैनेजर आएगा तो आपने सेम पे क्लिक करते जाना है, ठीक है। डन एंड रिटर्न, यानी अभी ये पूरा प्रोग्राम एज इट इज़ जैसे ये हमारा प्रीवियस प्रोग्राम था वैसे ही है। इसमें जाके हमने 2-3 चीज़ें जो है वो चेंज करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। टूल और पैरामीटर की चीज़ें हमने चेंज करनी है, तो टूल में जाके हमने ले लेना जनाब 6 का बॉल मिल, ठीक है। और स्टॉक अलाउंस जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से पैरामीटर में जाके ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर चेंज करनी है और डन सीक्वेंस पे क्लिक कर देना है और आपने इसको प्ले पाथ करके देख लेना है, ठीक है। तो ये 2 सीक्वेंस में ये जो है वो फिनिश हो जाएगा और उसके बाद जो है आपके पास ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, ये रीजनरेट होने में थोड़ा टाइम ले रहा था। अभी हमारा 6 का बॉल मिल आ गया है, सेम स्ट्रेटजी है, सेम सीक्वेंस है। हमने पैरामीटर में जाके जस्ट स्टॉक अलाउंस जो है वो 0 कर दिया है। यहाँ से हम इसको प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरीके से जो है वो स्कैन हो जाएगा आपके पास ओवरऑल, देख रहा, और ये हम फिनिशिंग के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक ही स्टेप में जो है वो आपकी कंप्लीट 3D फीचर जो है वो फिनिश हो जाएगी। ये यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको बताया कि ये होल और जितनी भी ये अंडर कट्स हैं, ये स्ट्रेट वॉल है, यहाँ पे रेडियस होंगे, यहाँ पर टूल गया ही नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको इन सब की सिमुलेशन दिखा देता हूँ। मटेरियल रिमूवल होने के बाद जो है वो इसका क्या बिहेवियर आ रहा है वो मैं फाइनली आपको दिखा देता हूँ, और फिर हमने इसको फर्दर जो है वो इलेक्ट्रोड से फिनिश करना होगा। जो भी इसके अंदर की रिप्स प्रोफाइल नज़र आ रही है, जो होल के अंदर जो टेपर प्रोफाइल है, ये तमाम चीज़ें जो है, या ओवरऑल जो मॉडल के अंदर शार्प एजेस आ रहे हैं आपके, ठीक है, चाहे वो ये कोर इंसर्ट के ऊपर हो या ये तमाम साइडों में हो, ये तमाम जो है वो आप जो है वो इलेक्ट्रोड से इसको
फिनिश करेंगे। इसीलिए मोल्ड मेकिंग के अंदर जो है वो EDM सिंकर की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो वहाँ पर जो है वो हमें शार्प एजेस बनाने में मदद देती है। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा रीड करेगा, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी सिमुलेशन तो हम वापस आते हैं। स्टार्टिंग के कुछ टूल्स हम चला के देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फॉलो को मैं हटा देता हूँ, सिमुलेशन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये हमारे ड्रिल हो गए। ड्रिल होने के बाद ये हमारी रफिंग की सीक्वेंस इस वक्त चल रही है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मैं तमाम सीक्वेंस दिखा देता हूँ वीडियो पॉज करके, वरना ये बहुत लेंथी हो जाएगी। ओके, अब ये हमारे पास बस सेकंड टूल जो है वो चलने वाला है। रफिंग जो हमारी मेन रफिंग थी, ये सेकंड टूल आने वाला है। ठीक है, ये हमारा सेकंड टूल जो है वो चल गया है और ये हमारी सेमी फिनिशिंग हो रही है 8 mm की बॉल मिल के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे, और इसको जो है वो मैंने फुल फास्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉटम पर आप देखेंगे ये जो एजेस दिखा रहा है, इट्स मीन कि यहाँ पर ये कम्प्लीटली शार्प एजेस नहीं बने। देखें, इस तरीके से स्टेप रह जाएगा जिसको हम EDM पे फाइनल करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जगहें हैं जहाँ पर शार्प एजेस थे या कट ऑफ हुई हुई थी चीज़ें, तो यहाँ पर टूल जो है वो नहीं चला है और फर्दर इसे बाईपास करता हुआ आगे चला गया। इन जगहों को भी हम EDM से कवर करेंगे। इसी तरीके से ये जो कॉन्टेक्ट एरियाज हैं, ये फेस और यहाँ पर जो 3 फेसेस आ रहे थे, ठीक है, तो इनको भी जो है वो इनके जो साइड वॉल्स हैं ये भी जो है वो EDM से फिनिशिंग। ये ऑलमोस्ट हमारी सेमी फिनिशिंग जो है वो कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, ओके, ये हमारा अब फिनिशिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ठीक है, जिसमें पॉइंट 1 का जो स्टॉक था वो मज़ीद जो है वो रिमूव होगा और जो बड़े रेडियस थे टूल का डायमीटर बड़े होने की वजह से जहाँ पर रेडियस छोटे रेडियस में बड़ा मटेरियल रह गया था वो भी इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ओवरऑल ये देखना होता है कि आपके मॉडल के अंदर जो है वो मिनिमम रेडियस जो है वो कितने का है। ठीक है, उसके बाद आप अगर इस तरह से ओवरऑल एक ही टूल से ओवरऑल फिनिशिंग कर रहे हैं तो फिर आप टूल के रेडियस को कंसिडर करना होता है कि वो आपके मॉडल में मौजूद जो मिनिमम रेडियस है उसको भी कवर कर ले। ठीक है, तो ये चंद पॉइंट्स हैं ओवरऑल, यहाँ से देख सकते हैं। तो आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ जो है वो ओवरऑल इस 3D ज्योमेट्री पर जो है वो फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आप अपने ऑर्डर्स जो है सीक्वेंस ऑर्डर्स जो है वो अपने रिक्वायर्ड सरफेस फिनिश के हिसाब से जो है वो दे सकते हैं कि आप 3 स्टेप्स में सरफेस फिनिश कर रहे हैं या 2 स्टेप्स में अपनी फाइनल सरफेस फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बस एजेस के ऊपर यहाँ पर जो है वो शार्प एज नहीं है। ठीक है, ओवरऑल मशीनिंग हो गया है। ये EDM का काम है। कंपेयर में जाके हम यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक कर देंगे और ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या प्रोजेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है, अगर मैं मेजर में जाके पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये 0 है सरफेस बिल्कुल। इस फ्लैट फेस पर को भी एक दफ़ा देख लेता है। ठीक है, हमारा बॉटम वाला ये भी 0 है। इसके अलावा हम यहाँ पर ये जो कर्वेचर पॉइंट है ये भी आप देख सकते हैं कि 6 माइक्रोन ना होने के बराबर जो है वो इसी तरीके से ये भी 0 है। तो ओवरऑल हमारा ये कंपोनेंट जो है वो मशीनिंग हो गया। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ये मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो शार्प एज किस तरीके से प्रोड्यूस की जाए वो भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।